बड़ी खबर है, बीकानेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज का मुख्य लेखाकार ट्रैप किया गया है। बीकानेर से बड़ी खबर है, एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। मेडिकल कॉलेज का मुख्य लेखाकार है जिसको ट्रैप किया गया। 50,000 की रिश्वत लेते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपके सामने, और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी बीकानेर से लक्ष्मण राघव लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। लक्ष्मण, 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, क्या जानकारी है? किस आधार पर टीमें पहुंची थी, फिर दबिश दी गई, उसके बाद ट्रैप किया गया? बताएं पूरी खबर। देखिए, निश्चित तौर पर एसीबी की तारीफ करनी होगी। बड़ी कार्रवाई है। एक तरफ ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का कोई भुगतान था, उसी को लेकर के गोयल ने रिश्वत मांगी थी। मुख्य लेखाकार हैं, उनको दबोचा है। 50,000 रुपये की रिश्वत लेते आनंद सहित तमाम लोग, जो यहाँ की टीम है, एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया की अगुवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल आप समझिए किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में जो है करप्शन व्याप्त है, ये इसी की बानगी है। आप देख सकते हैं इस कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। हम कोशिश करेंगे एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया से भी बात करने की। निश्चित तौर पर एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है जब बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। आपने पिछले दिनों भी एक ट्रैप किया था, तो क्या ये पूरी कार्रवाई है, किस तरह से अंजाम दिया गया? देखिए, मेडिकल कॉलेज के अंदर परिवादी के द्वारा ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। उसका काफ़ी लंबे समय से भुगतान बाकी था, और जो मुख्य लेखाधिकारी हैं यहाँ पे, उनके द्वारा उस भुगतान के बदले में रिश्वत की मांग की जा रही थी। परिवादी के द्वारा कुछ आश्वासन देने पर उनके द्वारा एक भुगतान तो किया गया, पर भुगतान की एक मात्रा रोक ली गई पेनल्टी के नाम पर, और उसके बाद में परिवादी से 2% कुल भुगतान की रिश्वत मांगी गई, और परिवादी द्वारा काफ़ी अनुरोध करने पर 1% पे लेने पे वो सहमत हुए, और उसी क्रम में आज उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कमीशन का सीधे तौर पर खुला खेल चल रहा था। बिल्कुल, इनके द्वारा कमीशन मांगा जा रहा था, और कमीशन नहीं देने पर परिवादी को तंग परेशान भी किया जा रहा था। उसका भुगतान जो है वो रोका जा रहा था। कुछ और शिकायतें भी मिल रही हैं, कहा जा रहा है इनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी खराब ही था। वो अभी पुख्ता कोई शिकायत नहीं है, पर जैसा कि आप बता रहे हैं, कुछ अपुष्ट खबरें हैं। यदि कोई पुष्ट अपनी तरफ से शिकायत देगा तो उसको भी हम हमारी जांच में शामिल करेंगे। तो निश्चित तौर पर डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में ये पूरी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक तरह से डीजी साहब के निर्देशन के अंदर शुरू से ही हमें बार बार किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की शिकायत के खिलाफ सक्रिय होकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और ये जो मेडिकल के अंदर इस कोरोना जैसी महामारी के समय सरकार के प्रयासों के बावजूद जब कुछ कर्मचारियों द्वारा उनमें भ्रष्टाचार करके सद प्रयासों को गति को रोकने का प्रयास किया जाता है, उसके लिए भी विशेष तौर से डीजी साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई है, और रिश्वत लेते हुए इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, कोरोना काल में एक तरफ लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, एक तरफ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मदद की जाए, वहीं ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं हैरान परेशान करती है। देखिए, एसीबी की टीम यहाँ पर है, आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपये की रिश्वत की बात है, कमीशन वहाँ पर मांगा गया। आनंद हैं जो इस टीम में शामिल हैं, उनसे भी हम बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया लेते हैं। आनंद जी, कार्रवाई चल रही है? हाँ बिल्कुल, अभी कार्रवाई चल रही है, और इनके भी जो आरोपी हैं इनका भी पक्ष लिया गया है, इनसे पूछा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो गत वर्ष जो कोविड का टाइम था, तो परिवादी का इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई का काम है, तो गत वर्ष इन्होंने 500 सिलेंडर का इनको वर्क ऑर्डर मिला, लेकिन 1 साल से इनको चक्कर कटवाए जा रहे थे। कमीशन का खेल सीधे तौर पर कमीशन का खेल। आरोपी जो है वो अभी उन्होंने 31 मार्च को ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद अप्रैल माह में आरोपी ने चला के परिवादी को फ़ोन किया कि आपका काम करवा देता हूँ, आपके बिल पेंडिंग पड़े हैं, कोई सेवा कर दो। तो देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर कार्रवाई जारी है। कुल मिलाकर देखिए, मैं कह रहा था जो बात कि कोरोना काल में एक तरफ लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस तरह की तस्वीरें निश्चित तौर पर सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया और उनकी टीम की अगुवाई में ये कार्रवाई हुई है। अपडेट कर दूँ, 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने भौतिक सत्यापन कराया, और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राजेंद्र गोयल जो हैं, माफ़ कीजिएगा के गोयल हैं, उनको जो है यहाँ पर एक तरह से एसीबी ने ट्रैप किया है। बिल्कुल लक्ष्मण, लेकिन बार बार आप सही कह रहे हैं कि कोविड का दौर है, हम लगातार जूझ भी रहे हैं, सरकारें लगातार कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, सरकार का साथ देंगे, आम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, वो इस तरीके से घूसखोरी में लिप्त होते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक मसला लक्ष्मण उजागर हो रहा है जिसमें 50,000 की रिश्वत लेते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। हो सकता है पहले भी कई और मामलों में शामिल रहा हो, उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि अगर
कहीं पर भी ऐसा दिखता है या फिर चांसेस हैं तो वो सामने आना बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में जब पूरा प्रदेश कोविड से जूझ रहा है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपा कि जब पूरा प्रदेश कोविड से जूझ रहा है, सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि जो संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं वो पहुंचे, उस बीच इस तरह की कार्रवाई, देखिए एसीबी की तारीफ बनती है। इससे पहले एक बीकानेर एसीबी ने एक और ट्रैप किया था, दरअसल आरटीपीसीआर को लेकर ही रिश्वत मांगी जा रही थी। तो ये देखिए कि सिस्टम में किस तरह से भ्रष्टाचार की दीमक जो है लगी हुई है, किस तरह से सिस्टम को खा रही है। आप देखिए यहाँ पर कार्रवाई जारी है, ये जो पैसे मिले हैं, एक प्रोसेस होता है एसीबी का, यहाँ पर देखिए आप उन पैसों को जब्त किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो तस्वीर है दरअसल ये बताती है कि हमारी व्यवस्था में किस तरह से करप्शन की दीमक चाट रही है उस व्यवस्था को। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ऐसी तस्वीरें आती हैं। निश्चित तौर पर बहुत कम लोग पकड़े जाते हैं, सिस्टम में बिल्कुल करप्शन लक्ष्मण, चलता वैसे रहता लोग है। बहुत परेशान हैं। जब थके हारे लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर भी घूसखोरी होती है, उनसे पैसे लिए जाते हैं तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है, चिंता और बढ़ जाती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए, एसीबी की तारीफ करनी होगी, जैसे कि आपने भी कहा। बार बार शुक्रिया आपका लक्ष्मण, तमाम जानकारियों के लिए भी और अपडेट के लिए।